Hello everyone. Now that most of the competitive exams for MBA are already over, we have two more exams coming up which can help you get into the best colleges in the country even now. So one such exam is CMAT. आई एम श्योर आप लोग जो भी MBA एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आपको CMAT के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन तो होगी. So here I am trying to help you understand what are the details of CMAT exam, टेंटेटिव डेट्स क्या हो सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कितना वेटेज है, कैसे प्रिपेयर करना है, एवरीथिंग. सो विदाउट अ मच फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. The CMAT, which is the Common Management Admission Test, it's a national level entrance exam. ठीक है, just like CAT, ZAT and other exams, ये भी एक national level की एग्जाम होती है, बट इसमें काफी सारी डिससिमिलैरिटीज है कंपेयर टू दोज एग्जाम्स. We will look at all of those in details one by one. And the most important thing is CMAT score is accepted by all AICTE approved institutions. ठीक है, तो जो भी colleges AICTE approved है, universities, departments, all those universities and colleges, they accept CMAT score. So let's get into the details of CMAT. ठीक है, देखो CMAT का जो पेपर पैटर्न है, this is the paper pattern. See, over a period of years काफी सारे changes हुए हैं इस एग्जाम में. Since last 2 years, this has been the paper pattern and most prominently यही पेपर पैटर्न इस साल भी होना चाहिए. ठीक है, तो CMAT के इसमें क्या होता है, there are 5 sections which you'll see in the paper. You have quantitative techniques and DI, which is primarily your quant और mathematics and DI. Number of questions जो है, there are 20 questions. ठीक है, marks जो है 80 marks. So the marking system here is 4 marks per question. तो अगर आपका करेक्ट हो जाता है 24 जा तो ये हो जाता है 80. So you get a +4 for a correct answer, but you get a -1 for a wrong answer. ठीक है, तो +4 -1 का सिस्टम है. लॉजिकल रीजनिंग 20 क्वेश्चंस है, अगेन 80 मार्क्स. जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चंस. लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन विच इज योर वर्बल एबिलिटी 20 क्वेश्चंस. इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अगेन 20 क्वेश्चंस. तो अगर आप देखोगे इसके टोटल जो है देर आर 100 क्वेश्चंस अकाउंटिंग फॉर अ टोटल ऑफ 400 मार्क्स. ठीक है, तो 400 मार्क्स का पेपर होगा, 100 ही क्वेश्चंस होते हैं. इसका सबसे बड़ा एडवांटेज गाइस पता है क्या है? इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि दिस पेपर कम्स फॉर 3 आवर्स. 180 मिनट्स का पेपर है ये. अभी आप लॉजिक लगाओ, 3 घंटे का पेपर है, ठीक है, उसमें से 20 क्वेश्चन तो आपके जीके के हैं, 20 क्वेश्चन आपके इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के हैं. तो लॉजिकली देखा जाए सो दीज सेक्शंस डू नॉट कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम. जीके देखो 10 to 15 मिनट्स में मैनेजेबल है. सिमिलरली एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन जो है वो 10 to 15 मिनट्स में मैनेज हो जाता है. तो अगर आप लेट्स से 15 और 15 30 मिनट्स भी माइनस कर देते हो तो you have 150 minutes remaining for your other 3 sections. So your other 3 sections comprise of your quant, logic and language. So understand 60 questions and you have 150 minutes. That's 2.5 minutes per question. That's too much of time. Also, language comprehension भी 20 क्वेश्चन के लिए इतना टाइम नहीं लगता है. तो अगर आप लेट्स से 30 मिनट्स में ये भी कर देते हो तो 30 और ये 30 हो गया 60 मिनट्स में हो गया 120 मिनट्स, मतलब 2 घंटा आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा क्वांट और लॉजिक के लिए. नाउ अंडरस्टैंड 20 और 20 40 क्वेश्चंस 120 मिनट्स मतलब 3 मिनट्स पर क्वेश्चन फ्लैट यू आर गेटिंग. ठीक है, तो यू गेट एम्पल ऑफ टाइम इन सीमैट एग्जाम which is very different with respect to CAT, ZAT and other exams. इतना समय हमें बाकी के एग्जाम्स में नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा. तो आपको स्पीड का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप धीरे धीरे आराम से सॉल्व करोगे तो भी पूरा पेपर बहुत इजीली कंप्लीट हो जाता है. तो उसका कोई स्ट्रेस नहीं है. दिस इज वन सच एग्जाम जहाँ पे स्पीड का इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम हो जाता है. ठीक है, now let's look at each section in details. Okay, before that the test pattern, it's going to be an computer based test. Exam mode obviously अभी CBT हो गया है, computer based test है, 180 minutes like I told you.
Total number of questions 100 questions. In each section you have 20 questions. Marks allotted are 4 marks. Negative marking, yes, you have a -1. So this is your test paper pattern. Okay. Moving on, what are the important topics for quant? ठीक है, अक्रॉस पास्ट पेपर जो सीमैट के लिए आए हैं, जो पास्ट में पूछा गया है, this has been the most important these have been the most important topics as far as quant is concerned. प्लीज रिमेंबर वन थिंग, ये क्वांट प्लस डीआई का सेक्शन है, ये ओनली क्वांट नहीं है, तो डीआई भी इसी में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 20 क्वेश्चंस में से अराउंड 3, 4 और मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस आते हैं आपके डीआई के। ठीक है, तो डीआई के यू गेट अराउंड 5 क्वेश्चंस मैक्स। तो बाकी के जो 15 क्वेश्चंस आएंगे वो आपके प्योर क्वांट क्वेश्चंस ही होते हैं। अब क्वांट में भी सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग सेक्शन जो होता है वो होता है आपका एरिथमेटिक, जैसे बाकी के पेपर्स में भी रहा है, यहाँ पे भी सबसे ज्यादा वेटेज जो होता है वो एरिथमेटिक को ही दिया जाता है। ठीक है, तो एरिथमेटिक में आपका टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, एलिगेशंस, परसेंटेजेस, पार्टनरशिप, इसको मैक्सिमम वेटेज है। तो 15 क्वेश्चन में से आप मान के चलिए अराउंड 8 to 9 क्वेश्चन वुड बी अरिथमेटिक क्वेश्चन, और जो बाकी का वेटेज होता है उसमें अलजेब्रा प्लस ज्योमेट्री हो जाता है और थोड़ा बहुत मॉडर्न मैथ्स भी आ जाता है, विच इज पीएनसी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नंबर सिस्टम्स भी अरिथमेटिक में आता है। नंबर सिस्टम्स पे भी लास्ट टाइम इन सम स्लॉट्स 2 to 3 क्वेश्चंस पूछा गया था, तो मेक श्योर यू डू योर नंबर सिस्टम्स वेरी वेल। अभी इसका जो नंबर सिस्टम्स है वो एकदम कैट लेवल नहीं होता है, लेकिन आपका जो बेसिक एलसीएम एचसीएफ मॉडल्स होते हैं, बेसिक रिमाइंडर्स होते हैं, उसको टैकल कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, as far as the difficulty level of this section is concerned, I would say it's going to be easy to moderate. ठीक है, easy to moderate टाइप का लेवल होता है, एकदम हट के, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स डिफरेंट क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। Questions are going to be moderate, they will be pretty much easy to understand. हो सकता है कि नंबर्स थोड़े बड़े हो जिसकी वजह से कैलकुलेशन ज्यादा हो, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव हो सकता है, बट हाई डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगे। बट क्वांट का आई वुड आल्सो से कि देखो, अगर आपने एनमैट या स्नैप दिया है, ठीक है, तो एनमैट और स्नैप में जो क्वांट के क्वेश्चन थे, जो लेवल था, सिमिलर लेवल पे ये आ सकता है या उससे स्लाइटली लोअर लेवल पे भी आ सकता है। प्रॉब्लम क्या था स्नैप में कि स्नैप में हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं था। इसका एडवांटेज ये है कि आपके पास टाइम ही टाइम है, तो वही क्वेश्चन के लिए लेट्स से अगर आपको 1 मिनट की जगह 3 मिनट दे दिया जाए, आई एम श्योर आप वो क्वेश्चन छोड़ के आओगे। ठीक है, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, यू हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम एंड यू हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू चेक वेदर योर आंसर्स आर राइट, रॉन्ग, एंड यू कैन गिव इट अ ट्राई। ठीक है, सो योर पेपर का डिफिकल्टी लेवल इज इजी टू मॉडरेट क्वांट सेक्शन, एंड आई एम श्योर यू कैन क्रैक इट अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं। दिस इज अ वेरी स्कोरिंग सेक्शन। एंड एज फार एज डीआई इज कंसर्न, तो डीआई में भी टेबल हो गया या लाइन ग्राफ आ गया या पाई चार्ट आ गया, बट बिलीव मी गाइस दे आर प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं आएगा कि आपको इंटरप्रेट ही ना करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे, तो डीआई प्लीज प्रैक्टिस करके जाना एटलीस्ट बेसिक, सो दैट यू कैन गेट थ्रू। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज लॉजिकल रीजनिंग। As far as logical reasoning is concerned, this is the data you can see. 20 questions जो है वो generally इसी पे आता है। Puzzles में you will have linear, circular, vertical arrangement, you will have distribution. ठीक है, analytical reasoning इसका weighted सबसे ज्यादा होता है, तो analytical reasoning में direction sense हो गया, deductions हो गया, और some people call it syllogisms, लॉजिकल इनइक्वालिटीज हो गया, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू वाले, कोडिंग डिकोडिंग का इंडिविजुअल क्वेश्चन हो सकता है या सेट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, डिपेंड्स। मिसलेनियस टाइप के थोड़े क्वेश्चंस होते हैं, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं, फाइंड द मिसिंग नंबर, फाइंड द रॉन्ग नंबर, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। फिर क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स पे भी क्वेश्चन आएंगे, तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स आई हैव सीन दे जस्ट स्किप दिस टॉपिक, ये करते नहीं है गाइस, प्लीज ये टॉपिक अच्छे से करके जाना। ठीक है, अदर्स में डेटा सफिशिएंसी, ऑब्वियसली क्रिटिकल एंड वर्बल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग में आपका स्टेटमेंट अजम्पशंस हो गया, ठीक है, अजम्पशंस, इन्फरेंसेस, स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग आर्ग्यूमेंट्स हो गए, तो ये सारे जो भी है, कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट हो गया, ये सारे टॉपिक जो है, कॉज एंड इफेक्ट ऑल्सो, ये सब आता है, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं लॉजिकल रीजनिंग में।
बट अगेन दे आर नॉट ऑफ अ कैट लेवल, ठीक है, दे आर ऑफ अ स्लाइटली इजियर लेवल, मतलब लेवल काफी मैनेजेबल होता है. इफ यू आर क्लियर विद योर बेसिक्स ऑफ व्हाट इज एन assumption, व्हाट इज अ कंक्लूजन, व्हाट इज एन इन्फरेंस, यू कैन इजीली क्रैक दिस सेक्शन. ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, खाली अपने क्रिटिकल रीजनिंग के बेसिक स्ट्रॉन्ग करो so that you'll be able to get through this section and you can even score complete marks in this section. ठीक है. Next is verbal ability. Verbal ability में like you see your common topics grammar based आएंगे. Identify the correct or incorrect sentences or maybe the error in the sentence. आपको sentence break करके दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि इसमें कौन से part में error है, which is error spotting. Sentence correction हो गया. Last year भी sentence correction के around 4 to 5 questions आए थे. ग्रामर बेस्ड के भी 2 to 3 क्वेश्चंस आए थे. करेक्ट यूजेज ऑफ अ फ्रेज, इनकरेक्ट यूजेज ऑफ अ फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 2 to 3 क्वेश्चंस आए थे. आरसी के अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस आए थे. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के idioms and phrases around 1 to 2 questions आए थे as per last year. ठीक है. If you can just do your basics, error spotting, sentence correction, easy level के, ठीक है, हाई लेवल करने की जरूरत नहीं है. बेसिक लेवल का ग्रामर एंड ये जो भी सारे टॉपिक्स है वो गो थ्रू करो, सम्स प्रैक्टिस करो. आई एम श्योर यू विल बी एबल टू क्रैक वर्बल वेरी इजीली. और जो आरसी आता है वो भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है. उसमें ओवर थिंकिंग या फिर यू नो मे बी व्हाट द ऑथर इज रियली ट्राइंग टू से माइट यू नो बहुत ज्यादा दे माइट बी हैविंग अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, यू आर हैविंग अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अप्रोच क्या है उसकी, वो सब सोचने की जरूरत नहीं रहती. सीधा सरल सभ्य पैसेज आता है, अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से इंटरप्रेट कर लो, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस रहते हैं. रीड द क्वेश्चन, फिगर इट आउट, मार्क द आंसर, यू गुड टू गो. ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा. यू जस्ट नीड टू हैव योर प्रेजेंस ऑफ माइंड. ठीक है, एकदम अच्छे से गो थ्रू करो. बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर इंग्लिश की है, दिस इज एन इजी सेक्शन टू क्रैक. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू सम एड ऑन सेशंस, जो बाकी सेक्शंस जो बाकी के एग्जाम्स में नहीं थे, विच इज जनरल नॉलेज. सी जनरल नॉलेज जो है वो काफी एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है. रीजन बीइंग कि आप क्वांट की प्रैक्टिस करके क्वांट में स्कोर कर सकते हो, आप लॉजिक में स्कोर कर सकते हो, आप वर्बल में भी स्कोर कर सकते हो, बट जनरल नॉलेज बहुत डाइसी हो जाता है. ठीक है, अगर हमने प्रैक्टिस नहीं किया है, हम अगर हमें we have not been reading since past a year, past 1 year, if you don't have too much of knowledge about these things, it becomes a very difficult section to crack. और ये तुम्हारा deciding factor हो जाता है. So trust me guys, last year also people who got into JB and Sidnim and people who couldn't get through, GK was the most differentiating factor. तो make sure, और questions जो आते हैं they are obviously static and dynamic, तो make sure at least ये जो भी topics है उसको आप अच्छे से गो थ्रू करके जाओ. मतलब अभी जैसे करंट अफेयर्स हो गया, करंट अफेयर्स में लास्ट 1 year का डेटा जो है वो आपको एकदम अच्छे से आना ही चाहिए. स्पोर्ट्स में क्या हुआ, पॉलिटिक्स में क्या हुआ, you know, who has won some Padma Shri awards, are there some new policies which are being launched by the government, what is there inside those policies, you should be aware of all those things. ठीक है, तो उस वो सारी चीजों के बारे में पढ़ो. लास्ट 1 year का डेटा एकदम अच्छे से करके जाओ. ठीक है, प्लस लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चंस, ये जो पास्ट ए पेपर्स में आए हैं, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, साइंस, कल्चर, ज्योग्राफी हो गया, ट्रेड हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बुक्स एंड प्राइजेस, ऑथर्स, नोबेल प्राइजेस, ऑल दोस थिंग्स. तो उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए. एटलीस्ट जो स्टैटिक डेटा है, यू नो, ये जो भी ज्योग्राफी हो गया, कल्चर हो गया, ट्रेड, इकोनॉमिक्स, बुक्स, प्राइजेस, जो भी स्टैटिक डेटा है, एटलीस्ट वो अच्छे से करके जाओ, so that you will be able to solve at least some questions out of those 20 questions of GK. ठीक है. नेक्स्ट इज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ना ये सेक्शन पहले आता नहीं था. 2020 में दिस वाज अ सिलेक्टिव सेक्शन, इट वाज नॉट अ कंपल्सरी सेक्शन, बट सिंस लास्ट 1 year it has, last 2 years it has been become compulsory. And the thing is, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, यू नीड टू रीड अबाउट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. तो व्हाट इज इनोवेशन मैनेजमेंट, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, उसमें होता क्या है, what are the types of ideas, how do you manage your ideas, how do you manage your innovative projects. ठीक है, what are the risks an entrepreneur takes, what are the dilemmas an entrepreneur faces. ठीक है, तो ये बहुत जेनेरिक चीजें होती है as far as entrepreneurship is concerned.
ठीक है, तो आपको इसके लिए बहुत सारा ऑनलाइन फ्री मटेरियल भी मिल जाएगा, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, इसके कुछ रूल्स, कुछ थियोरीज, वो सब होता है. इफ यू जस्ट गो थ्रू इट वंस एंड फॉर ऑल, यू विल बी गुड टू गो. What is entrepreneurial development? What are the strategies for innovation? What is project management? What are the strategies of project management? What are the different ways of product management or different methods? You should know all of those. ठीक है, काफी theoretical based questions होते हैं. ठीक है, बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है, बस ये सारे गो थ्रू कर लो तो इसमें भी स्कोरिंग इजी हो जाएगा. सो लेट्स से अगर आप क्वांट, वर्बल, लॉजिक और इनोवेशन में अच्छा फोड़ के आओ, तो जीके में अगर थोड़ा कम भी स्कोर आया तो वो मैनेज हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज जीके हैज एवरी टाइम बीन प्रीटी अनप्रेडिक्टेबल. ऑल्दो आप उतना पढ़ के जा रहे हो, लेकिन वी कैन ऑल नेवर बी 100% श्योर एज फार एज जीके इज कंसर्न. बट इसके पूरा थ्योरीज और रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रिंसिपल्स पढ़ के जाओ. I'm sure you will be able to score well in this section as well. ठीक है. Now these are the past year CMAT 2022 percentiles and their scores. So last year 100 percentile approximately 350 347 पे हुआ था. Now if you check 350 का score, अभी देखो 350 मतलब around 88 to 89 questions मेरे करेक्ट होने चाहिए, तब जाके मेरा 350, 346, 347 का स्कोर आएगा. ठीक है, तो 88, 89 क्वेश्चन मतलब आप समझो 100 क्वेश्चंस में से 88, 89 क्वेश्चंस अगर आपके करेक्ट हुए, तब जाके यू कैन गेट 100 परसेंटाइल. ठीक है, अगर 100 परसेंटाइल मिल रहा है, 99.99 मिल रहा है, तो जे भी तो शॉर्ट मिल रहा है. ठीक है, तो 90 to 99.99 के लिए 295 to 349 का रेंज था. तो अभी जैसे 90 परसेंटाइल था अराउंड 295 पे, और 99.99 was around 349. Similarly, 81 was 230, 89 was 295, 71 was 181, 79 was 229 and so on. So आपको पूरा डिटेल्स दिया है. Below 50 percentile was 114. ठीक है, तो मेक श्योर आपको इस कैटेगरी में तो आना ही है इफ यू वांट टू गेट इनटू द बेस्ट कॉलेजेस. 90 परसेंटाइल और उसके ऊपर आ गया, you will definitely get calls from the top colleges accepting CMAT. ठीक है, तो 90 परसेंटाइल मतलब आप 295 मान के चलो, तो सेफ स्कोर मान के चलो कि 300 तो लाना ही है. और 99.99 के लिए फिर अभी अराउंड 340, 350, 49, 340, 350 अगर क्रैक करना है मतलब आप पकड़ के चलो 85 अराउंड क्वेश्चंस अपने करेक्ट होने ही चाहिए. ठीक है, तो 85 में से वो जो 15 क्वेश्चन का जो लेवरेज है वो हम जीके और इनोवेशन को देंगे, क्योंकि वी कैन बी परफेक्ट विद क्वांट, लॉजिक, वर्बल, बट बीइंग परफेक्ट एट जीके एंड इनोवेशन इज डिफिकल्ट. ठीक है, तो 85, 86 क्वेश्चन अगर परफेक्ट हुए, यू हैव ग्रेट चांसेस ऑफ क्रैकिंग द बेस्ट कॉलेजेस स्टिल. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. These are the top colleges accepting CMAT. अभी जमनालाल बजाज accepts CMAT, but like I said, उसका कट ऑफ देखो 99.9 परसेंटाइल जाता है. ठीक है, बट जमनालाल बजाज accepts CMAT only through cap rounds. कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है. You don't have to apply for the college individually. जरूरत नहीं है. Goa Institute of Management, again a very good college, around 95 plus percentile पे you will get calls via CMAT. KJ Somaya 94 percentile. सिमश्री इज सिडनम कॉलेज, ये भी कैप राउंड के थ्रू ही अवेलेबल है, तो ये 99 प्लस पे इसके कॉल्स आते हैं. ग्रेट लेक्स चेन्नई 95 प्लस. पुम्बा अगेन इज ओनली वाया कैप राउंड, 95 प्लस पे कॉल आ जाएगा. जेवियर्स के लिए 95, वेलिंगकर के लिए 80 प्लस परसेंटाइल. आई वुड स्टिल से कि सेफ परसेंटाइल आपका 85 के अराउंड हो जाता है, 80 प्लस के आगे कॉल्स आते हैं. But to be on a safer side, I would recommend कि 85 या 85 plus percentile आ रहा है, you will definitely get a call from Wellinger and you will be shortlisted for GDPI. ठीक है, तो make sure कि 85 percentile से तो क्रॉस हो ही जाए so that Wellinger से कॉल आ जाए. BIMTech Noida is also doing very very well, 80 percentile पे plus कॉल आता है. IMT Nagpur, if you're interested in Nagpur or you reside in Nagpur, that's also good college, 85 percentile plus calls आता है. ठीक है, now all right, so this is all about CMAT. ठीक है guys, if you're planning to give MBA CET, like you would be knowing the dates are already out for MBA CET. It's going to be on your 18th and 19th of March.
if you're planning to give the exam and if you've not joined any course, if you are willing to join our course, feel free to contact us. The details are given below. You can contact me on my Instagram channel or on my Telegram channel. The contact number is also given to you. So as far as I am concerned, these are the details. If you feel you need any help or guidance with respect to anything, feel free to contact me. ठीक है? This is it from my side. अगर आपको कोई भी doubts या queries है with respect to the colleges, with respect to the exam, कुछ भी रहेगा, please mention them in the comment section below. I'll try and answer all your queries. So until the next video, thank you so much. Bye bye. Take care.